नमस्कार, मैं आकाश शर्मा। आज हम जानते हैं कि भारत एक विकट परिस्थिति से गुजर रहा है। न केवल भारत बल्कि संपूर्ण विश्व इस भयानक महामारी के सामने नतमस्तक है। कोरोना, जो एक वैश्विक महामारी है, जिसके सामने शक्तिशाली से शक्तिशाली देश भी असहाय खड़े हुए हैं। और इस महामारी के इलाज के नाम पर कम से कम अभी तक तो कुछ भी हाथ नहीं लग पाया है। अब सवाल यह उठता है कि क्या हम इस महामारी को भारत में पैर पसारने से पहले रोक सकते थे? क्या हम इस महामारी को फैलने के एवज में पुख्ता इंतजाम कर सकते थे? क्योंकि आज जिस प्रकार भारत की स्थिति हो चुकी है, तमाम उद्योग धंधे बंद हैं, देश की रफ्तार विकास में पहले ही बहुत कम थी, परंतु अब तो मानो वह रुक सी गई है, थम सी गई है और इसकी भरपाई में निश्चित रूप से समय लगने वाला है। तो सवाल यह है कि आखिर यह स्थिति आई क्यों? आपको याद होगा कि जब प्रधानमंत्री मोदी ने सार्क की बैठक में यह स्पष्ट कर दिया था कि जनवरी मध्य से भारत सरकार ने बाहर से आ रहे लोगों की जांच करनी शुरू कर दी है, तो उसके बावजूद इतनी बड़ी संख्या में संक्रमितों के बढ़ते आंकड़े क्या यह सिद्ध नहीं करते कि सरकार कहीं ना कहीं नाकाम साबित हुई है? और सरकार ने अपनी इस नाकामी को बड़ी चतुराई के साथ छुपाने के लिए सारा आरोप तबलीगी जमात पर मढ़ दिया है। इससे हुआ यह है कि मीडिया की तो मानो लॉटरी लग गई हो, उसका जबरदस्त फायदा हो गया, क्योंकि उन्हें हिंदू मुसलमान का तड़कता भड़कता मुद्दा जो मिल गया था। मीडिया को और क्या चाहिए? अब बस दिन रात हिंदू मुसलमान और सिर्फ हिंदू मुसलमान। और ऐसा करने से मीडिया का काम भी आसान हो जाता है, क्योंकि उसे फिर ज्यादा मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं होती है। मीडिया को सिर्फ इतना करना है कि एक तरफ मौलाना को बैठाना है, दूसरी तरफ किसी पंडित या विचारक को बैठाना है और डंके की चोट पर हिंदू मुसलमान कराना है। लेकिन शायद आपको नहीं पता कि मीडिया के इस कुकर्म से समाज में कितनी अराजकता फैल सकती है या फैल रही है। आखिर क्यों एक दूसरे के प्रति जहर घोला जा रहा है? यह एक ऐसा दौर है जिसमें भारत के सभी नागरिकों को साथ मिलकर कोरोना जैसी महामारी से लड़ना चाहिए। उस दौर में हमें एक दूसरे से लड़ाया जा रहा है। मैं मानता हूं कि तबलीगी जमात ने जो किया वह निंदनीय है और उसका मैं पूर्ण रूप से विरोध करता हूं, मगर कुछ व्यक्तियों की गलती के चलते किसी समुदाय को बदनाम करना यह तो हमारी नैतिकता नहीं है। मान लो कि मैंने कोई गलती की या मैंने कोई ऐसा अक्षम्य अपराध किया, तो उसकी सजा मेरे परिवार को आखिर क्यों मिलनी चाहिए? सवाल यह है। दोस्तों, हम गांधी और पटेल के देश में रहते हैं, जिन्होंने देश को प्रेम और भाईचारे का संदेश दिया, सबको एकजुटता का पाठ पढ़ाया। लेकिन आज ऐसी विकट परिस्थितियों में भी मीडिया के कुछ लोग नफरत के बीज बो रहे हैं। याद रखिए कि यदि इन बीजों को जरा सा भी पानी लग गया तो इसके फल बहुत जहरीले होने वाले हैं, जो किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत घातक साबित हो सकते हैं। दोस्तों, राहत इंदौरी साहब की एक पंक्ति है, शेर की एक पंक्ति है कि वह बुलाती है मगर जाने का नहीं। मैं कहता हूं कि वो भड़काएंगे मगर भड़कने का नहीं। हो सकता है ईश्वर ने दो कान आपको इसीलिए दिए हों कि जो आपको लगता है कि गलत है या असामाजिक निर्देश है, तो उसे एक कान से सुनो और दूसरे कान से बाहर का रास्ता दिखा दो। इन सभी बातों को सोचने की, समझने की जरूरत है। फिलहाल आज सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे, आप सुरक्षित रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।